आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारतीय जैन संगठन के विश्वस्त आदरणीय वल्लभ भाई बंसाली, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेएस के आदरणीय राजेंद्र जी लुंकड़ और सभी बीजेएस के परिवार के सभी सदस्य, भाई और बहनों, आज आप सबके सामने कुछ विशिष्ट बात रखने के हेतु मुझे आपके सामने आने का मौका मिल रहा है। कोरोना कार्यकाल के काल में करीबन मार्च सेकंड वीक से इस कार्य को शुरुआत हुई। आज उसको 6 महीने पूरे हो रहे हैं। बीजेएस के 35 वर्षों के इतिहास में ये 6 महीनों का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। मुझे गर्व है इस संगठन पर, इन कार्यकर्ताओं पर, इन जाबाज लोगों पर, जो इतनी बड़ी महामारी में भी खुद का न सोचते हुए, परिवार का न सोचते हुए लगातार ग्राउंड पर, रोड पर, रास्ते पर उतरकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी मेरे कार्यकर्ताओं को मैं दिल से नमन करता हूं कि आपकी वजह से जो भी बीजेएस काम कर रहा है वो सब में आप सबका त्याग और प्रेम और समर्पण ये बहुत कुछ मायने रखता है। आप सबको पता है कि मार्च आखिर में, क्योंकि कुछ लोग आज नए भी हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं विस्तृत में बताना चाहता हूं कि कोरोना कार्यकाल में बीजेएस ने अभी तक कौन कौन से टाइप के काम बीजेएस के माध्यम से किए गए। मार्च महीने में सबसे पहला काम कुछ किया होगा तो बीजेएस का वाघोली का पूरा की पूरा सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बनाकर पहल मार्च के सेकंड वीक में बीजेएस ने की। उसके बाद में इमीडिएट ब्लड शॉर्टेज हो रहा था तो पूरे महाराष्ट्र से करीबन 13 से 15 हजार ब्लड बॉटल कलेक्शन करने का काम बीजेएस के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के पीरियड में, एक भी आदमी घर से नहीं निकल रहा था तब पीरियड में यह काम किया। मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा शुरू की। पहले 1 अप्रैल से पुणे में शुरुआत की। एक भी डॉक्टर बाहर नहीं आ रहा था, एक भी कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहा था। वो दिन आज भी मुझे याद है कि सबसे पहले जब 11 वैन शुरू की 1 अप्रैल को, तो मुझे एक भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन हमने हार नहीं मानी। भाइयों, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का नाम ही बीजेएस है। आज तक के 35 साल के रिकॉर्ड में आपने इसको देखा है, समझा है, परखा है। इसलिए सभी लोग, मैक्सिमम लोग उस वक्त फूड डिस्ट्रीब्यूशन में अपना योगदान दे रहे थे और बीजेएस एक अलग ही तरीके से अपने मॉड्यूल को सींच रहा था। देखते देखते पुणे में एक मोबाइल डिस्पेंसरी से 86 मोबाइल डिस्पेंसरी तक, 200 डॉक्टर्स तक, 7 लाख रुग्णों का हेल्थ चेकअप करके उनको दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करके पुणे सिटी में काम किया गया फोर्स मोटर के साथ। फोर्स मोटर फिरोदिया जी ने हमको कहा, ये काम तो इतना बढ़िया चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में इसको फैलाओ। हमने महाराष्ट्र में फैलाने की कोशिश की। हमारे नंद कुमार साकला और हस्तिमल जी ने उसको काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया।
देखते देखते पूरे महाराष्ट्र में 15 लाख लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ। बंबई में इसकी शुरुआत हुई, बंबई में इसको शुरू किया गया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और शरदराव जी पवार इनके साथ डिस्कशन करके धारावी में इसको शुरू करने का प्रयास किया गया। धारावी में 100 डॉक्टर्स बाहर से मिलाकर या अंदर के डॉक्टर्स लोगों को मोटिवेट करके ये काम करने की कोशिश की गई, जिस धारावी का नाम WHO से लेकर देश और विदेश की सभी प्रसार माध्यमों ने जिसकी दखल ली। मुझे इस बात की खुशी है, जो काम हम लोग हाथ में लेते हैं उसको करके बताते हैं। महाराष्ट्र में मालेगांव जैसा हॉटस्पॉट, जहां हमारे डिस्पेंसरी पर पत्थर पड़ते थे, जहां हमें 5 दिन एक भी आदमी अंदर घुस नहीं सकता था, कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। मालेगांव सिटी के अंदर जाकर मालेगांव का ग्राफ 0 तक करने का प्रयास बीजेएस के माध्यम से किया गया। बड़ी खुशी की बात है। जब कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है तो इस तरीके का पागलपन, 15-15 लाख लोगों का हेल्थ चेकअप, 20-20 हजार लोग पॉजिटिव लेकर सस्पेक्टेड लेकर गवर्नमेंट को हैंडओवर करने का काम। जब इसका हमने इम्पैक्ट असेसमेंट किया पूना के काम का प्रोफेशनली, बंबई में आदरणीय वल्लभ भाई भंसाली जी ने बहुत सपोर्ट किया, क्रेडाई ने बहुत सपोर्ट किया, पूना में हमारे लुंकड़ ने बहुत सपोर्ट किया, और उसकी वजह से एक काफी अच्छा समूह बना। वल्लभ भाई भंसाली के माध्यम से, क्रेडाई के माध्यम से, लुंकड़ अमित लुंकड़ के माध्यम से और फोर्स मोटर के माध्यम से हमने सब लोगों ने मिलकर इस चीज को जितना पॉसिबली लेके जा सकते उतना ले जाने की कोशिश की। भाई राजेंद्र ने तमिलनाडु में शुरू किया, कर्नाटका में शुरू किया। इस बात की खुशी है कि एक शुरू किया हुआ इम्पॉसिबल सा लगने वाला प्रोग्राम आखिर में 20 लाख रुग्णों तक जाकर पहुंचा। मुझे आप बताइए, हम सब जैन धर्म में हैं, इस समय में, लॉकडाउन के समय में 20 लाख लोगों का हेल्थ चेकअप करना, तसल्ली देना, दवाइयां देना और उनमें से सस्पेक्टेड को बाहर निकालना, ये केवल नसीब से ही ये काम करने का मौका मिलता है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा को हमने बंद करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। उसी चीज में समझदारी होती है कि अपने ही किए हुए मॉडल को जरूरत के हिसाब से अगर आप चेंज करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो ही आप मार्केट में टिक सकते हो, चाहे वो आपका बिजनेस का प्रोडक्ट हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो। हमने इमीडिएट उस मॉडल को भी चेंज करने की कोशिश की, मिशन जीरो शुरू किया। बंबई में वल्लभ भाई के साथ, क्रेडाई के साथ मिशन जीरो की शुरुआत हुई। पूरे बंबई सिटी, एमएमआर रीजन, ठाणा, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मुंबई सिटी, जहां बीजेएस का कभी अस्तित्व नहीं था, उस एरिया में बीजेएस ने काफी अच्छा काम ये सब लोगों ने मिलकर करके बताया। ये केवल भगवान की कृपा है कि जहां नेटवर्क हो ना हो, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप अच्छा काम करवा के ले सकते हो। आज मिशन जीरो में 2.5 लाख के आसपास एंटीजन टेस्ट कराए गए। 50,000 से ज्यादा, 50 से 60,000 तक पॉजिटिव पेशेंट्स बाहर निकले। जब इसका रिसर्च हम लोग करते हैं पूना में, तो हमारी तरफ से जो आइडेंटिफाई किया हुआ पॉजिटिव पेशेंट है, पूना में हमने एक पीरियड का रिसर्च किया जिसमें 755 लोग एट वो पीरियड में पॉजिटिव हुए थे। उसमें से केवल 3 लोगों का मृत्यु हुआ। मतलब डेथ रेशियो 0.5% से कम आ सकता है। ये रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ, रिसर्च, थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट के साथ बीजेएस ने करके बताया है। तो इसका मतलब कोरोना में अभी हम कोरोना का फैलाव रोक नहीं सकते हैं, उसका अभी कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है।
अभी हम कोरोना से होने वाली डेथ को मिनिमाइज करने का काम, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे जैसे मिशन जीरो आगे बढ़ा और ज्यादा काम करने के मौका मिला। बीजेएस के वागुली हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर से कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया गया। पूना सिटी में पूना के बजाज कंपनी के सपोर्ट से हमने दूसरा 1000 लोगों का कोविड केयर सेंटर बनाया, जो पिछले 3 महीने से काफी अच्छे तरीके से शुरू है। उसमें बजाज ने हमको सपोर्ट किया। हर तरीके से काम करने की कोशिश इसमें की जा रही है। हमने सेरो सर्वेलेंस करने का काम किया। औरंगाबाद का सेरो सर्वेलेंस हुआ, 50% लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए। मालेगांव का सेरो सर्वेलेंस हुआ, जस्ट लास्ट स्टेज में है, 4 दिन में उसका रिपोर्ट लोगों के सामने आएगा। बीजेएस ये संस्था को हेल्थ में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। आज अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से पूरे भारतवर्ष में लगातार हेल्थ में लोगों का हेल्थ चेकअप, एंटीजन टेस्ट, सेरो सर्वेलेंस, कोविड केयर सेंटर, ये सारी चीजें सक्सेसफुली हो रही है। इसका मतलब ऐसा है कि आपकी स्ट्रैटेजी और आपका धोरण अगर अच्छा रहा तो आप निश्चित रूप से अच्छा काम कर सकते हो। तो ये कोविड केयर सेंटर का हुआ, सेरो सर्वेलेंस का हुआ। मुझे खुद में 6 महीने में मैं काफी घुमा, सब तरफ घुमा, काफी डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने दौरे किए, काफी कोविड केयर सेंटर्स को मैंने विजिट की, काफी पॉजिटिव पेशेंट्स को मैं मिला। मालेगांव में मैं गया, धारावी के एक भी गली ऐसी नहीं है जिस गली में मैं नहीं गया हूं, एक भी गली ऐसी नहीं अंदर की। मुझे ये सारी बातें ग्राउंड लेवल पे जब मैं देखता हूं, समझता हूं, तो उधर से ही हमको आगे के काम का रूप सामने आते हुए दिखाई देता है। मैं क्या समझ रहा हूं? मैं ये समझ रहा हूं कि कोरोना इतना बुरा नहीं है, लेकिन कोरोना का डर सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज पूरे देश में अगर कौन सी चीज सबसे खराब होगी कोरोना में, तो कोरोना का डर, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ, ये सब चीजें खतरनाक है। मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स, लोग, रिलेटिव्स कोरोना की टेस्ट करने को ही डरते हैं। टेस्ट किया तो क्या होगा, मेरे घर पे समझेगा, मेरे माँ का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, सोसाइटी के लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे घर के बाहर पत्रे लगेंगे, मेरी बदनामी हो जाएंगी। या तो कोरोना मतलब कुछ तो भी बहुत डिफरेंट है, ऐसा सब कुछ इस मिसकंसेप्शन। क्योंकि कोरोना का कार्यकाल जो है वो केवल 14 दिन का है, और कोरोना समझने में 5 दिन लगते हैं टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए। मतलब 5 दिन के बाद आपके हाथ में सिर्फ 9 दिन मिलते हैं। जो आदमी अगर करेक्ट टाइम पर पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो जाता है, छोटे छोटे सिम्टम को समझने के बाद, तो उस पर तुरंत इलाज किया जा सकता है। इसका इलाज सिम्टम के आधार पर होता है। आदमी को क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं पड़ती। 80% लोगों से ज्यादा लोग तो एसिम्प्टोमेटिक है। 15% लोगों को माइल्ड या मीडियम स्वरूप के सिम्टम्स होते हैं, जो आराम से अच्छे हो सकते हैं। लेकिन हमारे डर की वजह से हम अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आप न्यूज देखते हैं टीवी पर, घर से हॉस्पिटल में जाने तक पेशेंट खत्म हो गया, मृत्यु हो गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद 24 घंटे में मृत्यु हो गया, 48 घंटे में हो गया। आप इंडिया का रिकॉर्ड देखेंगे तो 24 और 48 घंटे के अंदर जो मृत्यु हुए उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। क्या इतना समय हमको नहीं मिल सकता? हम इतने दिन हमारे अंग पर निकाल रहे हैं कि 24 घंटे भी हमको नहीं मिलते बाद में। यही अगर हम, क्योंकि ये सब 4-5 दिन का खेल है, 4-5 दिन आपने अंग पे निकाले तो बोलना आपका रिस्क बढ़ गई, आप खतरे में आ गए, डेंजर जोन में आ गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ये कैसे समझावे, लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे निकाले।
लोगों के बिहेवियरल में चेंज करने की कोशिश कैसे करे, लोगों को रियल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कैसे करे, इस विषय पर मैंने काफी गहरा चिंतन किया। इसके लिए मैंने प्रचार रथ निकाला। प्रचार रथ यानी एक जीप गाड़ी लेके उसको पूरा ब्रांडिंग करके लाउड स्पीकर लगा के पृथ्वी जी महाराज साहब के माध्यम से उसके गीत बना के लिए अनाउंसमेंट तैयार किए, डायलॉग तैयार किए, लोगों का डर खत्म करने के लिए काफी कुछ प्रयास हम लोगों ने पूना में किए, बंबई में किए। उससे फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए फिर मैंने महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री को रिक्वेस्ट की कि आप एक दिन मेरे ऑफिस में आओ और आप जितनी मेहनत कोरोना से लड़ने में कर रहे हो उतनी मेहनत अगर आप कोरोना का मिसअंडरस्टैंडिंग निकालने के लिए करेंगे तो वो ज्यादा फलदायक होगी। ये मैंने उनको समझाया। वो पूना में आए, सवेरे से लेकर रात को 10 बजे तक वो ऑफिस में थी। उनका मैंने शूटिंग लिया, 6 आवर का शूटिंग हुआ, उसके मैंने एपिसोड बनाए। वो एपिसोड महाराष्ट्र के दूरदर्शन में पब्लिश किए, उसके रेडियो में 15 दिन तक प्रोग्राम चलते रहे। महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में लोगों को उसके न्यूज़पेपर में पूरे के पूरे इंटरव्यू छाप के आए, सोशल मीडिया में उसको फैलाने की कोशिश की, हमारे वेबसाइट पर सब अवेलेबल है। इस तरीके से लोगों का भय कम करने के लिए प्रयास किए गए। इसकी दखल केंद्र शासन ने ली, नीति आयोग ने हमें निमंत्रण दिया। मैं दिल्ली जाकर नीति आयोग से मैंने मीटिंग की, उनको पूरा महाराष्ट्र का ब्यौरा मैंने समझाया। तो उन्होंने कहा यह तो अद्भुत काम है, इस विषय पर काम होना जरूरी है। उन्होंने तुरंत इस देश की बिहेवियरल साइंस पे अच्छे से अच्छे काम करने वाली यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को और प्रोफेसर लोगों को इकट्ठा बुलाकर, मैं पुणे में आने के बाद उन्होंने वहां बैठकर मुझे जूम कॉल पर साथ में लिया। हमने 1-1.5 घंटा 2 घंटा जूम कॉल पर डिस्कशन किया कि देश में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों का डर खत्म हो। मुझे इस बात को कहने में खुशी होती है कि भले ही हम एकेडमिक एक्सपर्ट्स नहीं हैं, भले ही हम बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, हमारे बीजेएस के परिवार के लोग अपना अपना व्यापार करने वाले, स्थानिक लेवल पर कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। ये 35 इयर्स में सिद्ध हुआ है कि ये लोग रात दिन की कड़ी मेहनत करते हैं। हमने किए हुए ग्राउंड लेवल के प्रोजेक्ट को अब फटाफट उन्होंने उठाकर उसको एक प्रोग्राम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? ये सारी चीजें बताने के पीछे का एक ही कारण है। मैं जब दिल्ली में काफी सारे लोगों को मिला, मैं जब कोरोना को ज्यादा अंदर से समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये समझ में आ रहा है कि अभी तो 6 महीने चले गए, 1 साल पक्का यहां से आगे जाएगा। प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पक्का 1 साल जाएगा, और अगर 1 साल आगे का जा रहा है तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 1 साल जाएगा तो जाने दो, उसकी भी परवाह नहीं है। परवाह इसकी नहीं है कि 1 साल जाएगा, परवाह इसकी है कि जैसा ही ये स्प्रेड बड़ा हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, हर स्टेट में लोगों को बेड नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की तैयारी की तो फिर ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है इंडिया में, लोग कहां रहेंगे? इतने जंबो फैसिलिटीज तैयार करने के बावजूद भी बेड नहीं मिल रहा है। काफी गांव में, काफी शहरों में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है करके एम्बुलेंस में 4-5 जगह पर पेशेंट को लेके आते और एक चौराहे पर रख के उधर ही पेशेंट दम छोड़ देता है। ये बहुत कठिन प्रसंग आने वाले 2-3 महीने में हमारे सामने हमें हमारे तजुर्बे से दिखाई दे रहे हैं। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय महाराष्ट्र पे, इंडिया पे नहीं आना चाहिए, हमारे लोगों की ऐसी मौतें नहीं होनी चाहिए,
ऐसी हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, हम रोज करते रहते हैं। लेकिन 35 इयर्स का डिजास्टर मैनेजमेंट का तजुर्बा रहने के बाद हमें अगर दिखाई देता है कि आगे कुछ ऐसा होगा तो हम घर के अंदर चुप नहीं बैठ सकते हैं। अरे हमारे यहां तो एक छोटे छोटे कीड़ा मुंगी को भी मारना पाप हो जाता है। ऐसे इसमें अगर हमारे सामने लोगों की जान चली जाती होंगी और हम घर के अंदर बैठ के अगर उसको देखते रहेंगे तो ये कहां की समझदारी है? क्या उस लाइफ को अर्थ है? जिसको आना है वो तो आएगा और कैसे भी जाएगा। जो लोगों ने, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने कोई खबरदारी नहीं लेनी चाहिए, ईच एंड एवरी प्रिकॉशन लेते हुए हम लोगों ने काम करने चाहिए। सबसे पहला भाग है कि हमने प्रिकॉशंस लेने ही चाहिए। मैं कितना घूम रहा हूं, 65 प्लस एज, बाईपास, रेटिना ऑपरेशन, स्पाइन ऑपरेशन, 4-5-6 बार तो एंजियोग्राफी प्लास्टी हो चुकी है। सारे दुनिया के वेद मेरे ऊपर है, मैं घर के अंदर नहीं बैठा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी घर के बाहर निकलो। अरे हमको घर के अंदर बैठ के भी काफी कुछ करने की क्षमता हमारे में है, पोटेंशियल हमारे में है, कैपेसिटी हमारे में है, जो करके बता दिया है। ना केवल बीजेएस, मैं पूरे जैन कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, केवल बीजेएस की बात नहीं कर रहा हूं। कोरोना में कुछ बीजेएस अकेला काम नहीं कर रहा है, जैन समाज की हर एक स्थानिक संस्था कोरोना में काम कर रही है। चाहे वो कोई भी बैनर रहने दो, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं हमको। सब बैनर अपने एक ही है, सब लोगों के मिलके बैनर से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परहेज भी नहीं है। आज हम सब लोगों को एक होकर स्ट्रक्चर वे में काम करने की आवश्यकता है। और अगर हम स्ट्रक्चर वे में काम करके लोगों के सामने अच्छा आउटपुट बता पाए तो ये कंट्री में लोग 500 साल तक जैन कम्युनिटी को नहीं भूलेंगे। ये बात मैं आपको अब भी बोल के रखता हूं, 500 साल तक नहीं भूलेंगे। आज ही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समय में सोच समझकर, स्ट्रैटेजी बनाकर, एक लंबी सोच बनाकर हम लोगों ने काम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमने एक मॉडल निकाला है, कोरोना से 2 हाथ, जिसके अंतर्गत काफी सारी बातें आती है। हर एक बात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, गवर्नमेंट की यंत्रणा ने, कोई भी राजकीय पक्ष हो, गवर्नमेंट की यंत्रणा ने 6 महीने में काफी कुछ काम किया हुआ है। सब लोग काम करके थक रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनकी काम करने की क्षमताएं अभी पूरी हो रही है। यहां से आगे जब केसेस बढ़ेंगे तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बीजेएस लगातार पिछले 35 वर्षों से पब्लिक मूवमेंट, पीपल मूवमेंट, आंदोलन, जन आंदोलन बनाने का काम कर रही है। तो पब्लिक मूवमेंट यानी क्या? एक तालुका लेवल की पब्लिक मूवमेंट। मैं जिस तालुका में रहता हूं, वो तालुका में मेरे तालुका के पेशेंट्स को मैं किस तरह से ट्रीट करूं। 80%, 85% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अगर कोई तालुका में लोग कोरोना से बाधित हो जाते हैं तो जनरली वहां का कोविड केयर सेंटर में जाने की लोगों की इच्छा नहीं होती है, या फिर बहुत ज्यादा लोग वहां रह भी नहीं सकेंगे। क्या हम लोग उस तालुका में अलग अलग जाति धर्म के लोगों के संगठन को इकट्ठा कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो 100% कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेएस का काम है 35 वर्षों से। हमने सामूहिक विवाह के माध्यम से गांव गांव में काम किया है, पदयात्रा किया है, शांति यात्रा की है, महाराष्ट्र में घूमे, अकाल में काम किया है, सूखे में काम किया है।
किसानों के लिए काम किया है, मूल्यवर्धन में काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, फार्मर्स के सुसाइड बच्चों को लाया हुआ है, आदिवासी बच्चों को लाया हुआ है, कोरोना में काम किया है, पानी में काम किया है। अगर हम हमारे तालुका लेवल पे अलग अलग समाज के लोग अगर इकट्ठा हो गए तो वो सब समाज के लोग मिलकर अपने अपने समाज का 20 लोगों का एक बंगला भाड़े से लेके कोविड केयर सेंटर अगर बना सकते हैं तो कम से कम अपने समाज के लोगों के लिए तो करो। कोई भी समाज का आदमी अपने समाज के लिए करेगा। ऐसा अगर हम कम्युनिटी को थोड़ा सा, लोगों को, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा होती है, हम वो सब लोगों की इच्छा को एक प्रतिशत देके उनको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देंगे। एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और वो सारे समाज के लोग, डिस्ट्रिक्ट के, तालुका के, उनके बीच में एक ब्रिज बन के आ सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने तालुका लेवल पे कोरोना मुक्त समिति स्थापन करने का निर्णय लिया है। वो समिति में वो गांव के प्रतिष्ठित 10-15 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, कुछ डॉक्टर्स रहेंगे, कुछ हॉस्पिटल वाले लोग रहेंगे। वो लोग कोई भी एक फ्लैट देख के, कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, कोई भी एक हॉस्टल देख के उसको कोविड केयर सेंटर बना सकते हैं। कुछ उसमें मुश्किल नहीं है। कोविड केयर सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक लोग ही रहते हैं। सिर्फ एक ऑर्डिनरी बीएमएस डॉक्टर रहा तो भी कोविड केयर सेंटर बहुत अच्छी तरीके से चलता है। मैं पूना में 2-2 कोविड केयर सेंटर 1-1 हजार लोगों के चला रहा हूं। मैं अनुभव के हिसाब से आपके साथ बात कर रहा हूं। लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम नहीं है। कोविड केयर सेंटर में आपको लोगों को एडमिशन देना है, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है। उनको कोई सिम्टम नहीं होते तो उनको आइसोलेटेड होने के लिए घर के बजाय वो वहां रहते हैं, इतना ही फर्क है। और अगर वहां रहेंगे तो उनका इमीडिएट थोड़ा सा हेल्थ चेकअप किया जाता है। यहां आपका प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप करके आपका पोजीशन, आपका वायरल लोड कितना है, आपको क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लिया जा सकता है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। घर के अंदर वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर कोविड केयर सेंटर में रहेंगे तो आपको वहां सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की एक दिनचर्या कंप्लीट करके, आपको काढ़ा है, आपको हल्दी है, आपको दूध है, आपको खाना पीना अच्छे तरीके से देना, वो एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, बहुत सारा काम उधर ही खत्म हो जाता है। एक एक तालुका में 2-3 समाज के लोगों ने भी अगर इसको शुरू किया तो इसका एक माहौल बनेगा। तालुका लेवल पे ये समिति क्रिएट करके वो समिति सपोर्ट करेगी। इसमें कोई फाइनेंस का, आपके समाज के 50 लोगों को खाना आपको आपके तालुका में देना, इसके लिए आपको बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। क्या इस तरीके से हम कुछ मॉडल क्रिएट करके, मैंने प्रयोग करके आपके सामने आ रहा हूं। मैं एक एक मॉडल आपके सामने रख रहा हूं। तालुका लेवल पे तालुका के 4-5-6 समाज के लोग इकट्ठा आकर तालुका की कोरोना मुक्त समिति को स्थापन करना। वो समिति ने 2-3 समाज के 20, 25, 30 लोगों के कोविड केयर सेंटर वहां बनाना और उसको शुरू करना। गवर्नमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज को हम कंप्लीट कर देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर हम चलाएंगे वहां तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है हमारे तालुका के लोगों को काफी रिलीफ मिलेगा। ग्राउंड लेवल पे ट्रीटमेंट होगी, वो क्रिटिकल नहीं होंगे, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही एक तरीका है कोरोना से मात करने का। क्योंकि देहात में थोड़ा सा भी लेट हो गया लोगों को तो लोग क्रिटिकल होते हैं और फिर उनको पुणे में जाओ, बंबई में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, फिर बेड नहीं मिलते हैं और फिर उनको खोना पड़ता है। तो ये चीज हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम समिति बना सकते हैं और एक हम 2-4 हॉस्टल तो बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोरोना मुक्त समिति, उस डिस्ट्रिक्ट के कुछ
प्रतिष्ठित लोग, कुछ समाज के लोग, कुछ डॉक्टर्स मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोरोना मुक्त समिति ये बना के समिति को पूरा हम एम्पावर करेंगे, उनको हम जानकारी देंगे, हम कोविड केयर सेंटर कैसा बनने का उसका एसओपी सबके साथ में रखेंगे, हम जो भी चाहिए वो फाइनेंस छोड़ के बाकी सारी चीजें देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें फाइनेंस की जरूरत नहीं लगेगी। और यही काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें कोऑर्डिनेशन का काम करें और लोगों के माध्यम से लोगों के काम, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, अपने तालुका के लोगों को बचाने का काम, सेव करने का काम अगर इस माध्यम से हम कर सके, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कमेटी बनावे। मैं परसों ये संकल्पना मेरी 15 दिन से बातचीत चल रही है, 1 महीने से दिमाग में बातचीत चल रही है, मॉडल कैसा बनाना। जब मैं डिस्कशन कर रहा था हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय सुरेश पाटिल से, तो वो मेरे ऑफिस में भी आके गए, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने खुद का एक भगवान महावीर हॉस्पिटल खोल दी, उधर ओपन कर दिया। मैं सांगली गया परसों, मैंने सांगली में जिला कोरोना मुक्त समिति सुरेश भाई ने बनाई, सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा किया, वहां मैं गया, उनके साथ मीटिंग की, कलेक्टर आए, सीओ आए, वो सब समाज के लोगों ने बोला कि हाँ अभी सांगली में कोरोना बहुत हो रहा है, हम तैयार है काम करने के लिए। कौन से समाज ने आना? मुस्लिम समाज के 2 कोविड केयर हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर्स तैयार हो गए। मैंने खुद जाके सुरेश भाई के साथ में मुस्लिम समाज के दोनों भी कैंपस में जाके हमने देखा, पूरे स्कूल के अंदर वो हर एक स्कूल के क्लासरूम में टॉयलेट्स बना दिए, ऑक्सीजन बेड बनाए। बाप रे बाप, गजब का काम। सुरेश भाई ने भी गजब का काम किया। दक्षिण भारत जैन सभा के भी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ। टीचर एसोसिएशन ने कोविड केयर सेंटर खोला, प्राथमिक टीचर एसोसिएशन के लोगों ने। एक आदमी एक कोविड केयर सेंटर खोल रहा है। आज लोगों को प्रेरणा देने की आवश्यकता है, लोगों को बूस्ट करने की आवश्यकता है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो स्ट्रैटेजी बीजेएस बनाकर बाहर आ रही है उससे लोगों को फायदा होगा। तो इस तरीके से तालुका या जिला लेवल पे कोरोना मुक्त समिति बनाना, उसके बाद में वहां कोविड केयर सेंटर्स बनाना, उसके बाद में कोरोना की वजह से काफी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी बंद है 6 महीने से। पहले लगता नहीं था कितना दिन चलेगा, ऐसा लगता था 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। अभी 6 महीने हो गए, अभी पता चला कि इसका कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। अरे अभी तो 1 साल भी नहीं खुलेगा। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जहां अंदर बेड है, जहां ऑक्सीजन है, जहां वेंटिलेटर है और बाहर से लॉक है, ये कहां की समझदारी है? क्या इस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते? इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। हम अगर वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई अभी उठो, कोरोना के लोग लो, आपके भी लोग सब काम से निकल जाएंगे, तो कोरोना के लोग लो, कोरोना हॉस्पिटल बनाओ, उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो जो कुछ चाहिए वो हम करा के देते हैं। हर एक स्टेट में गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, सब होता है और उसमें काम हो सकता है। हमने ऐसे पूना में एक डॉक्टर को हमने बोला, डॉक्टर बेंडे करके है उनको, उन्होंने खुद होके मुझे बोला कि उन्होंने पूना के आसपास के 10 ऑर्डिनरी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, ओनली जबान से बात करके, कन्विंस करके। एक आदमी ने 10 हॉस्पिटल को, ऑर्डिनरी हॉस्पिटल जो बंद थे उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया और वो अच्छे चल रहे हैं। तो क्या अगर एक आदमी 10 हॉस्पिटल इमीडिएटली कर सकता है, तो इतना बड़ा संगठन, इतने गांव में रहते हुए हमारे लोग, अरे एक हॉस्पिटल को कन्वर्ट करेंगे, 50 बेड 25 बेड अगर मिलेंगे, उसमें से 10 वेंटिलेटर 10 ऑक्सीजन अगर रहेंगे,
तो 8-8 10-10 दिन में पेशेंट बदल देते रहेंगे, 6 महीने में कितने लोगों की जान बचा सकते हैं आप? इससे दूसरा पुण्य का कोई काम जिंदगी में हो नहीं सकता है। पूरी जिंदगी भर कितना भी काम करेंगे तो नहीं हो सकता है। भगवान ने अगर हमको अभी तक कोरोना से बाहर रखा है या फिर कोरोना से मुकाबला करके हम लोग बाहर आए हैं, तो यही काम करने के लिए रुके हैं, यही काम करने के लिए हम रुके, और ये भगवान की इच्छा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये काम हम लोग करके बाहर आए। मुझे विश्वास है कि हम लोग ये कर सकते हैं, 100% विश्वास है। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए तैयार हूं, मैं चाहे जितना घूमने के लिए तैयार हूं, मुझे घूमने की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। मैं किधर भी जा, क्या क्या और क्या रहेंगे, 5-10 साल भी नहीं जिएंगे, कुछ जाते जाते अच्छा काम करके जाएंगे और इधर ही चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम सुकून तो मिलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, लोग बहुत तकलीफ में हैं, उनका दुख समझने की, उनका अगर दुख होके हमारे को दर्द नहीं होता है तो हम किस काम के? जब मेरे समाज के हर एक आदमी को दुख होता है और उसका दर्द अगर मुझे होता है तो ही तो मैं इंसान कहलाने के लायक हो जाता हूं, अदरवाइज उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं 100% इस बात पर विश्वास रखता हूं कि हम लोग महाराष्ट्र के अंदर ऐसे 100 हॉस्पिटल बना सकते हैं, ऐसे 200 कोविड केयर सेंटर बना सकते हैं, तो पूरे देश में एक अच्छा काम करने का मौका हमको मिलेगा। केवल यहां से नहीं होता है। मैं आने वाले 8-15 दिन में एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लोट कर रहा हूं, कोविड कनेक्ट के नाम से। आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मोबाइल एप्लीकेशन से मिलेगी, आपका इलाज मोबाइल एप्लीकेशन से होगा। एक हफ्ते भर में उसको लॉन्च कर रहा हूं। आप कोई भी डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपको टेलीफोन से पूरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अगर आपको दवाइयों की जरूरत है तो आपको लिस्ट दी जाएंगी, आपको मेडिकल का स्टोर का नंबर दिया जाएगा, या आपको होम डिलीवरी से दवाई दी जाएंगी। सारी सुविधाएं इस देश में उपलब्ध है। हम लोगों को उसमें से अच्छी और फ्री सुविधा कौन सी है वो देख के लोगों के सामने रखना, यही तो हमारा कर्तव्य है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंट्री। किसी ने तो भी अपने गले में घंटा बांध के आगे आना चाहिए, उसकी जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं। मैं इस चीज को इस तरीके से समझ रहा हूं कि केवल टेलीफोन से सारी चीजें तो मालूम पड़ेगी। कोरोना का डर निकालने के लिए भी हमने सारे क्वेश्चन आंसर, एफएक्यूज, ऑडियो विजुअल के 2-2 मिनट के आंसर्स, मेरे खुद के राजेश टोपे हमारे महाराष्ट्र के मंत्री, उनसे इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू लिया। मैंने कभी लाइफ में किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन मुझे दिन भर बैठ के उनके साथ इंटरव्यू लिया। आप मानेंगे नहीं, एक भी रिटेक नहीं हुआ दोनों का, एक भी आधे मिनट का भी वापिस दोबारा रिटेक नहीं करना पड़ा। इतना मटेरियल अवेलेबल है, आज उसकी जरूरत है। मैं और एक बात करने जा रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि हर एक डॉक्टर, ऑर्डिनरी जनरल प्रैक्टिशनर जो है, हर एक डॉक्टर, वो डॉक्टर ने कोविड डॉक्टर बनना चाहिए। मतलब क्या? कोई भी आदमी को खांसी जुकाम बुखार आता है तो वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास ही तो जाता है। अगर वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास गया और उसको कोरोना की पूरी जानकारी नहीं हुई तो प्रॉब्लम आपको आ सकता है। उसकी गलती नहीं है, कोरोना का जन्म ही 6 महीने से हुआ है। तो हम पुणे में, पुणे के सभी, मैंने एक, ये मंडे 4 दिन पहले पुणे में मैंने पुणे के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर्स को यहां बुलाया था अपने ऑफिस में। पुणे के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, पुणे में जितने भी पेशेंट्स हैं
80% पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में है और 20% पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जंबो फैसिलिटी में है। तो 80% पेशेंट्स को टेक केयर करने वाले सभी हॉस्पिटल के ओनर्स को मैंने ऑफिस में बुलाया था और राज्य के आरोग्य मंत्री जी को ऑफिस में बुलाया, अभी मंडे को 4 दिन हुए। और उसके साथ साथ हमारे डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, कॉर्पोरेशन कमिश्नर, सभी ऑफिसर्स की टीम थी। दिन भर हमने डिस्कशन किया। काफी सारा लर्निंग मिलता है ये सब करने से। रोज मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूं, डेली। तो मैं ये समझ रहा हूं कि हर एक डॉक्टर को अगर कोविड का ठीक ढंग से जिस भी नॉलेज भी हो तो वो डॉक्टर पूरे अपने लोगों को अच्छा गाइड कर सकता है। एक हफ्ते भर में हमारा डॉक्टर का ट्रेनिंग मॉड्यूल बन रहा है, जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग महाराष्ट्र के डॉक्टर को दे सकते हैं, आपके तालुका के सभी डॉक्टर्स को दे सकते हैं, जिले के डॉक्टर्स को दे सकते हैं। आपको आपके तालुका और जिला में कोरोना मुक्त समिति स्थापन करके ये सारे ऑफरिंग उनको देने पड़ेंगे। ये हम ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे। आज ही एक बात सवेरे एक आदमी ने सजेस्ट की, हमारे सांगली के सुरेश भाई ने सजेस्ट की। वो एक न्यूज़पेपर के ओनर के साथ बात कर रहे थे, पुडारी के। तो जो हेल्थ वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर मतलब जो सिस्टर्स और वार्ड बॉय वगैरह जो रहते हैं या टेक्नीशियन होते हैं, वो लोग बहुत थके हुए, अभी बहुत काम किया उन्होंने। छोटा सा ट्रेनिंग देके क्या हम यंग बच्चों को अपॉइंट करके उनको एम्प्लॉयमेंट देके उनको अगर हम ये काम सिखा देंगे तो एक नई ऊर्जा सिस्टम में आएगी, जो आज पूरी फ्रस्ट्रेटेड है, थक गई है। तो उसको अल्टरनेट देना हमारा काम है। ये अल्टरनेट अगर हम देने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के हमें नए कमांडोज बनाने पड़ेंगे। ये भी काम हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन ऑल अगर हम कोरोना मुक्त समिति तालुका की बनाएंगे, जिले की भी बनाएंगे, तो उसका हम डॉक्यूमेंटेशन आपको भेजेंगे। आप वो लोगों को ठीक ढंग से बताइए, समझाइए, उनको इकट्ठा बुलाइए और उनको इकट्ठा बुलाकर क्या क्या करना है उसका लिस्ट बनाइए। ऑर्डिनरी बातें तो उसके माध्यम से आप कर ही सकते हो। कोविड केयर सेंटर तो समाज वाइज 2-3 तो बना ही सकते हो, 20-20 लोगों का बना सकते हो। कितनी धर्मशाला है हमारे समाज में, कितने लेडीज हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल है, जेंट्स हॉस्टल है। यही समय है अभी सेवा देने का। अदरवाइज वो स्कूल तो शुरू होने वाले नहीं है, धर्मशाला भी शुरू होने वाली नहीं है, कॉलेज भी शुरू होने वाले नहीं है। तो वही तो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर लेंगे ना। अरे अपने लोगों को आराम से दिन भर भक्ति के गीत लगाओ, नौकार मंत्र के लगाओ, महाराज साहब के लगाओ। लोगों को हमारे पुणे में जीतो की तरफ से नंदनवन होटल में उसको कन्वर्ट किया। अरे होटल को कन्वर्ट करो, लॉज को कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कितना भी पुणे में बड़े से बड़ा लेवल का आदमी भी खुद होके वहां जाना चाहता है, क्योंकि चलो अपने समाज का और वहां व्यवस्था बहुत अच्छी है। वही गवर्नमेंट का रहेगा तो आदमी नहीं जाएगा, घर के अंदर निकालेगा, फिर दुखेगा, फिर तकलीफ होगी, तो भी वो सहेगा। मेरी बात सुनिए, ये बहुत समय अभी निकल के जाना नहीं चाहिए। इस चीज को लेके हमको आगे आना चाहिए और ये काम करने के लिए हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। थोड़ा सा धाड़स, थोड़ा सा डेयरिंग, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगाकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। अभी बहुत आवश्यकता है, अदरवाइज लोग रास्ते पे मरेंगे, हमको ठीक नहीं लगेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये दरखास्त है आपसे, आप सबसे, कि आप प्लीज इसके लिए आगे आइए। हमारे ऑफिस में से कोऑर्डिनेटर्स लोग इसके लिए रखे गए, आप ऑफिस में कांटेक्ट करिए, सुविधा इसमें कोऑर्डिनेट करेगी आप सबके साथ और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे।